मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी के चैनल एसपीजा चैनल पे। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं बहुत ही मजेदार क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन, जिसमें कि आज हम आप सभी को डॉक्टर केसी सिन्हा क्लास 10th का तैयारी आप लोगों को बेहतरीन तरीके से करवाते हैं। हम लोग चैप्टर 5.4 के आज क्वेश्चन नंबर 31 से सीखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। इससे पहले हम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से शानदार शानदार क्वेश्चन सिखाए हैं, जो कि आपके एग्जाम में भर भर के पूछे जाते हैं। तो आशा करता हूँ वो सारे वीडियो आप सभी देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है मित्रों, वहां से देख लीजिएगा। और आशा करता हूँ समझ भी जाएंगे आप सभी अच्छे तरीके से। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन भी आप सभी को पूछे जाते हैं एग्जाम में। अगर पूछेंगे तो 5 नंबर में पूछे जाएंगे। थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए, सीखिए और समझिए, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऐसे। ठीक है, बहुत सारे बच्चे इसे इग्नोर करते हैं, लेकिन आप सब इग्नोर नहीं कीजिए। अगर 100 में, मेरे प्यारे दोस्तों, 100 में 100 लाना है तो फिर ऐसे प्रश्नों को भी सीखना होगा, पढ़ना होगा। क्योंकि आप लोग छोटे छोटे क्वेश्चनों को ही बना लेते हैं और आगे निकल जाते हैं। तो बड़े प्रश्न कैसे आप सभी से बनेंगे दोस्तों, ठीक है ना। तो बड़े प्रश्नों को भी सीखने का प्रयास कीजिए। चलिए, यहाँ से देखिए, कहा गया एक समांतर श्रेणी के 21 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, जिनका द्वितीय और चतुर्थ पद क्रम से 8 और 14 है। ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्त, इस चैनल से आप सभी अपने जितने भी छोटे भाई बहन हैं इसे भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप सभी को सारे क्लासों की तैयारी एक विशेष तरीके से करवाया जाता है। और आपके गुरुजी इसमें, मेरे प्यारे दोस्तों, खुद करवाते हैं, तो आप सभी देख सकते हैं। तो कहा गया है, तो इसमें द्वितीय और चतुर्थ पद, तो सबसे पहले मान लेंगे, माना कि प्रथम पद ए तथा सार्व अंतर डी है। ठीक है दोस्तों, प्रथम पद ए तथा सार्व अंतर डी है। अब कहा गया द्वितीय पद, यानी कि कह सकते हैं A2 या T2 भी कह सकते हैं। द्वितीय पद कितना है? 8 है। इस A2 को क्या लिखेंगे दोस्तों? A प्लस का D। तो A प्लस का D बराबर क्या हो जाएगा? 8। इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। ठीक है दोस्तों, आप बोलेंगे सही है सर, आगे कीजिए। आप बोलेंगे चतुर्थ पद, तथा चतुर्थ पद यानी कि A4। A4 कितना दिया गया है दोस्तों? तो 14 दिया गया, तो 14 दे देंगे। अब A4 को हम लोग क्या लिखेंगे दोस्तों? A प्लस का 3D, तो यहाँ से A प्लस का 3D बराबर हम क्या दे देंगे? 14 दे देंगे। आई होप आप सभी समझ रहे होंगे दोस्तों। इसे समीकरण सेकेंड मान लीजिए। ठीक है, अब हम लोग समीकरण फर्स्ट में से सेकेंड को घटा लेंगे। ठीक है, समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकेंड को घटाने पर, ठीक है दोस्तों, फर्स्ट क्या है हम लोगों का? ए प्लस का डी। ए प्लस का डी बराबर में 8 हो जाएगा। सेकेंड है ए प्लस का 3D बराबर में 14। अब घटाएंगे तो आप सभी जानते हैं चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे भी माइनस, यहाँ प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ से ये घट के मेरे पास तो माइनस का 2D आएगा, और यहाँ से ये घट के माइनस का 6 आ जाएगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 2 से 3 मत में कट जाएगा। तो डी का मान यहाँ से हम लोगों को निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा दोस्तों? 3 निकल के आ जाएगा। अब इस डी के मान को हम लोगों को क्या करेंगे? समीकरण फर्स्ट में रख के ए का मान को परिकलित करेंगे। ठीक है, निकालेंगे। अब डी का मान समीकरण 1 में रखने पर कैसा लग रहा है दोस्तों ये वीडियो? जरूर ही बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है ना, रखने पर डी का मान 1 में रखने पर ए प्लस का डी है, ए प्लस का डी यानी डी का मान 3 बराबर 8। तो ए का मान यहाँ से क्या निकल के आएगा दोस्तों? 8 प्लस का 3 इधर गया तो माइनस का 3। तो ए का मान यहाँ से क्या निकल गया? 5 निकल के आ गया। अब हमें ए का भी मान निकल के आ गया और डी का भी मान निकल के आ गया। हमें निकालना क्या है दोस्तों? तो 21 पदों का योग। 21, हाँ 21 ही है। एक बार हम क्वेश्चन भी मिला लेते हैं, क्योंकि फिर इधर उधर हो गया ना तो फिर बोलेंगे सर 21 ही है। चलिए, अब 21 पदों का योग, तो एस 21 बराबर n/2। तो 21/2 इंटू 2a, तो 2a का मान 5 प्लस n-1, 21 माइनस 1 इंटू डी। डी का मान क्या निकला था? 3 यानी 3। तो 21/2 को अभी ऐसे का वैसे रहने दीजिए। इसको हल कीजिए तो 5 दूना 10 प्लस घट के 20 या 60 हो जाएगा, यानी 21/2 गुना ये 70। तो 2 से कट जा रहा है, तो 2 से 35 मत में, और 21 को 35 से गुना कीजिएगा ना मित्र, तो कितना आ रहा है? एक बार कमेंट बॉक्स में आप सभी कमेंट कीजिए अच्छे तरीके से। मैं भी बता देता हूँ आप लोगों को।
735 735 निकल के आ जाएगा। आशा करता हूं दोस्त आप सभी अच्छे तरीके से सीख लिए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा इसी प्रश्नों को करने के बारे में। और ये क्वेश्चन बार बार पूछे भी जाते हैं, तो अभी इसी तरह के क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, एक बार प्रॉपर वे में समझ लीजिए दोस्तों, ठीक है। और ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं इसको। और इसी तरह के क्वेश्चन अभी हम लोग सब करेंगे, तो एक बार समझ लीजिए। अगर नहीं भी समझे हैं दोस्तों कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आपको फिर से समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए, यहाँ पे भी कहा गया है श्रेणी का दूसरा पद 2 तथा चौथा पद 8 है, जिसके 51 पदों का योग ज्ञात करिए। सबसे पहले क्या करेंगे, वही करेंगे जो हम इससे पहले प्रश्न में किए थे। मान लेंगे, माना कि प्रथम पद ए तथा सार्व अंतर डी है। ठीक है दोस्तों, दूसरा पद 2 है, तो ए 2 बराबर में क्या हो जाएगा 2। तो ए 2 को हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस का डी बराबर में 2, इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। तथा चौथा पद, तो यानी ए 4 बराबर में क्या हो जाएगा 8, चौथा पद 8 है तो 8 हो जाएगा। इस यहाँ से लिख सकते हैं ए प्लस का 3d बराबर में 8, इसे सेकेंड समीकरण मानेगा। समीकरण फर्स्ट में से हम लोग सेकेंड को घटा लेंगे। समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकेंड को घटाने पर, ठीक है मित्रों, घटाइए तो a प्लस का d बराबर में क्या है 8, सॉरी 2 है ना, और इधर है a प्लस का 3d बराबर में 8, घटाएगा ये तो दोस्त चिन्ह चेंज हो जाएगा, प्लस तो माइनस, माइनस है प्लस है तो माइनस, ये a से कट जाएगा, इधर माइनस का 2d आएगा, इधर घट के माइनस का 6 आएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल, फिर 2 से 3 नंबर में चला जाएगा। यहाँ भी d का मान मेरे प्यारे दोस्तों क्या निकल के आ गया 3 निकल के आ गया। एक बार प्रश्न को मिला लेते हैं, क्या हमारे बच्चे प्लस दूसरा पद 2 चौथा पद 8 का वन, चलिए ठीक ही है। अब यहाँ से d का मान मेरे प्यारे दोस्तों, d का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, d का मान फर्स्ट है a प्लस डी बराबर 2 है, तो a प्लस डी का मान 3 बराबर में क्या रखेंगे 2, तो यहाँ से a का मान क्या निकल के आएगा ये और 2 माइनस का 3, तो a का मान यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा दोस्तों माइनस का 1। अब हमें निकालना है s 51 यानी 51 पदों का योग, तो s 51 क्या हो जाएगा n/2 यानी 51/2, 2a 2 गुना 1 का मान माइनस का 1 प्लस n माइनस का 1, 51 माइनस का 1 इंटू डी यानी कि 3। चलिए हल करते हैं दोस्तों, 51/2 और ये माइनस का 2 आ जाएगा, और ये 50 के 150 यानी 150, तो 51/2 और इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये गुना 148 आ जाएगा, ठीक है। 2 से कट जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 चौके 8 यानी कितना निकल के आ जाएगा 51 गुना 74। गुना कीजिए दोस्तों, 5 का 20 का 0 और हासिल 2 7 5 35 2 37 370 में 74 जोड़िए, 4 का 4 7 14 का 4 हासिल 1 3 1 4 यानी 444 आ रहा है। एक बार देख लीजिए दोस्तों कितना आंसर आ रहा है 37 74। क्या निकल के आ रहा है 37 74, ठीक है। एक बार हम गुना इधर साइड में कर लेते हैं तब तक के लिए, यानी 74 में 51 से 4 का 4 7 का 7 5 का 20 का 0 हासिल तो 37, ठीक है। तो 37 74 दिस राइट आंसर। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी क्वेश्चन नंबर 32 को भी अच्छे तरीके से मजेदार तरीके से सीख गए होंगे, समझ लिए होंगे, कोई ही से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा दोस्तों, ठीक है। कैसा लग रहा है ये जरूरी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा दोस्तों। बहुत ही शानदार शानदार प्रश्न है, अगर एक बार ऐसे प्रश्नों को कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन है, कहा गया उस समांतर श्रेणी के 25 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका दूसरा पद 9 चौथा पद 21 है। सिंपल उसी तरह से बनाना है,
माना कि प्रथम पद एक तथा सार्वअंतर डी। ठीक है मित्रों, तो यहाँ से दूसरा पद है ना, तो ए दो बराबर क्या हो जाएगा 9, तो इसको हम क्या लिखेंगे, दो को ए प्लस का डी बराबर में 9, इसे हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। और तथा चौथा पद 21 है, तो ए फोर बराबर क्या हो जाएगा 21, तो ए फोर यानी ए प्लस का थ्री डी बराबर क्या हो जाएगा 21। ठीक है, तो यहाँ से ये सेकेंड समीकरण हो जाएगा। समीकरण फर्स्ट में से सेकंड को घटा लेंगे, समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकेंड को घटाने पर क्या आ रहा है दोस्तों, ए प्लस का डी, ए प्लस का डी बराबर में 9, और यहाँ से है ए प्लस का थ्री डी बराबर में 21। घटाएंगे चिन्ह चेंज हो जाएगा, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो ये ए से कट जाएगा, माइनस का 2d हो जाएगा, इधर हो जाएगा माइनस का 14 7 21 7, हाँ 14 ही, सॉरी 21 में से 9 घटेगा ना, तो ये पहले एक घटेगा तो 20 की 8 तो माइनस 12 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 12 9 21, ये माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 6 का 12, यानी डी का मान यहाँ से क्या निकल के आ गया दोस्तों 6 निकल के आ गया। डी का मान क्या निकल के आ गया 6 निकल के आ गया। ठीक है, अब डी का मान हम लोग समीकरण फर्स्ट में रखते हैं, डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर फर्स्ट में रखेंगे तो ए प्लस का डी बराबर क्या है 9, तो ए प्लस का डी यानी कि 6 बराबर क्या हो जाएगा 9, तो ए का वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा दोस्तों 9 माइनस का 6, यानी ए का मान क्या निकल के आ जाएगा 3 निकल के आ जाएगा। आई होप आप सभी समझ रहे होंगे। अब हमें 25 पदों का योग निकालना है, तो एस 25 यानी 25 n/2 25/2 इंटू 2a 2, और ए का मान क्या होगा निकला था 6 ना, सॉरी 3 निकला 3, प्लस n माइनस का 1 यानी 25 माइनस का 1 इंटू डी, डी का मान 6 निकला था 6। अब यहाँ से ये 25/2 और इधर ये 6 प्लस 24 के 144, तो ये 25/2 मल्टीप्लाई 150, 2 से 2 सत्ते 14 2 पंजे 75, 25 को 75 से मल्टीप्लाई करके बताइए जल्दी से आंसर क्या आ रहा है दोस्तों। अगर हम बताएं तो 1875 आ जाएगा। ठीक है, 1875 ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप मेरी प्यारे मित्र आप सभी अच्छे तरीके से क्वेश्चनों को करने के बारे में सीख गए होंगे, समझ लिए होंगे। मुझे नहीं लगता है जो आप सभी को क्वेश्चन नंबर 33 तक कहीं से कोई दिक्कत हुआ होगा। ठीक है, मुझे एक इम्पोर्टेंट जरूरी काम आ गया है जिसे मुझे जाना पड़ेगा, इसलिए मैं आज इस क्लास को यहीं पे मेरे प्यारे दोस्तों रोकता हूँ। तो आशा करता हूँ जो अभी मैंने क्वेश्चन 3 प्रश्न समझाया आपको, वो तीनों प्रश्न मजेदार तरीके से समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे, अच्छा लगा होगा समझ के। तो दोस्तों अगर आप लोग को अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अगर आप लोग क्लास 10 या अन्य क्लास में पढ़ते हैं, अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से करना चाहते हैं, फिर जुड़ जाइए इस चैनल से, क्योंकि आपको यहाँ पे बेहतरीन तरीके से सारे कंसेप्टों को सिखाया जाता है, सारे सब्जेक्टों को पढ़ाया जाता है। आई होप मेरे प्यारे मित्र आप सभी समझ गए। धन्यवाद।